गुड इवनिंग आप सबको। कैसे हैं आप लोग? तो की जो टांके हैं और टांकों के ऊपर की जो केयर है वो किस तरीके के साथ कर सकते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले आप लोग इस पिक्चर को देखिए ध्यान से। तो इस पर क्या है कि ये जो हाथ था, एक आदमी है, ड्राइवर है, जो कि गाड़ी का पीछे वाला जो जो ढक्कन होता है उसको खोल रहा था, यानी कि उसके साथ दो तीन जन थे। तो जैसे ही उसने खोला तो एकदम से वो नीचे गिरा और उसका जो हाथ है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से इतना कट चुका है, यानी कि ये वाली जो वेन है ये बच चुकी है। तो यहाँ से चोट लगना और यहाँ तक कितने टंके, 8 टंके लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ड्राइवर भाइयों से या मेरे बच्चे जो हैं सभी अपना ध्यान रखा करें और इतनी जल्दबाजी में बिल्कुल भी कामकाज ना किया करें, क्योंकि पीछे आप लोगों के बीवी बच्चे होते हैं जो कि हर वक्त आपकी इंतज़ार में होते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इसकी जो ड्रेसिंग है वो किस प्रकार से करनी चाहिए। इसकी जो ड्रेसिंग है वो लगातार 4 दिन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर 4 दिन नहीं तो कम से कम एक दिन छोड़कर एक दिन जब ड्रेसिंग करते हैं तो इसकी जो ड्रेसिंग है इसके ऊपर, जख्म के ऊपर अगर बीटाडीन के साथ ड्रेसिंग करेंगे तो बहुत ही जल्दी जो टांके होते हैं वो सूख जाते हैं। तो ड्रेसिंग जो है वो बीटाडीन के साथ ही करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बीटाडीन चाहिए, यानी कि बीटाडीन जो ऑइंटमेंट होती है। तो इसी के साथ बीटाडीन लिक्विड बॉटल के बीच में जो आती है उसके साथ आपने पहले जख्म को अच्छी तरह से क्लीन करना है। ये इसलिए बीटाडीन के बारे में बताया है। और उससे भी पहले जब अब 3-4 दिन तो इसी तरह से होती है पट्टी, लेकिन चौथी या 5वीं बार एक बार इनके ऊपर हाइड्रोजन ज़रूर डालकर और इसको क्लीन करना है। पहले हाइड्रोजन डालनी है, फिर हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन और प्लस इसके बीच में नॉर्मल सलाइन जो है वो भी डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब नॉर्मल सलाइन इसके बीच में डालेंगे तो जो जख्म होता है उसके अंदर का जितना भी इन्फेक्शन होता है वो दोनों के साथ मिलकर और बाहर आ जाता है। तो उसके बाद ये तो ख़त्म हो गया, उसके बाद अकेला नॉर्मल सलाइन डालना और नॉर्मल सलाइन के साथ उसके बाद बीटाडीन भी डालना, यानी कि पहले अकेली हाइड्रोजन डालनी है, फिर हाइड्रोजन के साथ हमने सेलाइन डालना है। उसके साथ जख्म को साफ करिए और उसके बाद आपको सेलाइन डालना है। अकेले सेलाइन के साथ अच्छी तरह से उसको साफ कीजिए। उसके बाद सेलाइन के साथ बीटाडीन डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन दोनों के साथ जो जख्म होता है वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है और जख्म के अंदर तक जाकर ये जख्म के अंदर की पस वगैरह या ब्लड वगैरह जो भी इसके बीच में होता है उसको बाहर निकाल देता है और इसको थोड़ा थोड़ा दबाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बाद फिर बीटाडीन के साथ अकेला जो बीटाडीन लिक्विड है उसके साथ क्लीन करके तो थोड़ी देर उसको सूखने दीजिए। जख्म को पूरी तरह से नहीं सूखना, लेकिन थोड़ा बहुत जब सूख जाता है तो उसके बाद बीटाडीन ट्यूब यानी कि बीटाडीन ऑइंटमेंट उसके ऊपर लगाइए और जख्म को अच्छी तरीके के साथ उसके ऊपर ड्रेसअप कर दीजिए। और ड्रेसिंग करने के बाद उसका ध्यान रखना है कि अगर ये हाथ की, मैंने हाथ के बारे में बताया है क्योंकि इस जगह पर है, तो इस हाथ को ऊपर रखना है, नीचे नहीं रखना। अगर हाथ को नीचे रखा जाएगा तो जितना भी ऊपर का ब्लड है वो सारा का सारा हाथ के ऊपर आ जाएगा, यानी कि इस जगह पर इसका जो है वो असर चला जाएगा। तो इस जगह पर असर होने के साथ साथ जो ब्लड होता है वो यहाँ पर आके रुक जाता है और उसके साथ स्वेलिंग होने का डर रहता है। तो इसलिए ध्यान रखें, ड्रेसिंग इसी तरह से करनी है और चोट भी नहीं आने देनी। भले ही खुदा ने इन सब चीज़ों को बनाया हुआ है कि आदमी जो है वो मेहनत करेगा और चोट भी उसी को लगती है जो मेहनत करता है। तो मेहरबानी से इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अगली वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से मिलती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।